अंकल 1 किलो सेब कर देना। जी। ये लो बेटा। कितने रुपए हुए अंकल? 80 रुपए। अच्छा। देखना आगे होंगे। अब मैडम आप कह रहे हो तो आ ही गए होंगे। अब हमारा क्या, हम तो ठहरे अनपढ़ आदमी, काला अक्षर भैंस बराबर। अब बेटा आवाज सुन लिया तो आ ही गए। कुछ भी कहो, वैसे बैंक वालों ने आपको बहुत अच्छी सुविधा दे दी है ना? काम इजी हो गया आप लोगों का। हाँ बेटा ये तो है, काम करने का तरीका है ना बहुत आसान हो गया। ठीक है अंकल, आ गए तो मैं चलती हूँ। जी बेटा। वाह क्या दिमाग पाया मैंने। अब पूरे दिन फल ये बेचेगा और पैसे कमाऊंगी मैं। एक काम करती हूँ, दुकान पे जाकर के मेरा QR कोड देख लेती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी कमाई तो हो ही गई है। लालच करना सही नहीं है, क्या पता फंस जाऊं। देख लेती हूँ। ये कौन है? अरे भैया, वो अंकल कहाँ गए जिनकी ये दुकान है? वो तो मेरे बड़े भी हैं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बताइए मैडम क्या काम है? एक काम करूं, पहले चेक कर लूं कि ये अनपढ़ है कि नहीं, कहीं फंस ना जाऊं। भैया आप मेरे को ये एड्रेस बता सकते हैं? अरे मैडम ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मुझे तो अंग्रेजी आती भी नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं फल थोड़ी ना बेच रहा होता, मैं तो अंगूठा छापूं। भैया मुझे ना आपसे एक और काम था। मैं ना आपको पेटीएम में 2000 रुपये कर दूं, मुझे ना अर्जेंट कैश की नीड थी, तो आप मेरे को कैश दे दो, मैं आपको पेटीएम अभी कर देती हूँ। वो जो अंकल है ना, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने कई बार मेरी इस तरीके से मदद की है। ठीक है मैडम, जब भैया आपकी मदद करते हैं तो कर दूंगा, आप इस पे पेटीएम कर दीजिए। ठीक है भैया, हो गए हैं पैसे। ठीक है मैडम, आपको अभी देता हूँ 2000 रुपये। मैडम एक बार चेक तो कर लीजिए आपके अकाउंट में आए या नहीं आए पैसे। अच्छा क्या मतलब? मैंने तो आपके अकाउंट में किया है ना, तो मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे? वो इसलिए मैडम, QR कोड तो आपका है ना, लेकिन हाँ QR कोड तो मैंने सुबह बदल दिया था। वो हमें अच्छे से पता है कि आप यहाँ पर क्या स्कैम कर रहे हो। भाई साहब केले कर। क्या हो गया भाई साहब, परेशान क्यों? अरे भाई साहब अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, बहुत ज़्यादा परेशान हूं। मैं बैंक गया था, बैंक मैनेजर साहब ने बताया कि कल से है ना मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया है, और जबकि कल मेरी बहुत ज़्यादा कमाई हुई है। कल है ना QR कोड से लोगों ने बहुत पैसे भेजे, लेकिन उनका कहना है कि मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। अब आप ही बताइए ऐसे में मैं करूं तो करूं क्या, मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। QR से कोई पेमेंट नहीं आई? ये QR कोड आपका ही है ना? अब दुकान मेरी है तो मेरा ही QR कोड होगा ना। एक मिनट चेक करता हूँ। भाई साहब ये तो किसी अंकिता के नाम से है। मैं तो आपके नाम पे करता हूँ पेटीएम। अच्छा आपकी बेटी है क्या अंकिता? अंकिता? मेरी तो कोई बेटी बेटी नहीं है, और ना ही मैं इस नाम से किसी को जानता हूँ। अच्छा तो आपका किसी ने QR कोड बदल दिया। कल कोई लड़की आई थी क्या? हाँ कल एक लड़की आई थी और वो बहुत घबराई हुई सी भी लग रही थी। अब बैंक वालों ने बताया कि करीब 12 बजे के आसपास से मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया, और वो लड़की भी है ना 12 सवा 12 के आसपास ही आई थी। लेकिन अब मैं क्या करूं भाई साहब, मेरा तो नुकसान हो ही गया ना। तो मतलब उस लड़की ने QR कोड चेंज किया है, और अगर चेंज किया है तो वापस तो लेने आएगी। और आप घबराइए मत भाई साहब, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मैं वैसा ही करता हूँ। आ जाइए भाई साहब। मैडम आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई भाई साहब के पैसे लूटते हुए? आपको पता भी है पूरे दिन यहाँ पर बैठ के वो कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आपने तो 1 सेकंड के स्कैम में उनकी सारी मेहनत छीन ली। जितना दिमाग आप चोरी करने में लगा रहे हो ना, उतना दिमाग आप अच्छे कामों में लगाओगे तो आपको शायद ये चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लो अपना स्कैनर, और आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत मत करना। ये तो शरीफ आदमी थे,
इसलिए कुछ कहा नहीं। अगर दोबारा ऐसी गलती आपने करी ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मैडम। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अंकल आप भी मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे 2000 रुपये तो वापस कर दो। पैसे तो मैडम आप दोगी, और जो आपने कल इनके स्कैनर से निकाले थे, अब आप चुपचाप करके पैसे दे दीजिए, वरना हम नहीं, पुलिस ही आपसे बात करेगी। मैं भी कर देती हूँ। देखो भैया आगे होंगे। चलिए जाइए यहाँ से। साहब आपने मुझे है ना बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। वो तो आप हैं जिसकी बदौलत ये पैसे भी वापस आ गए, वरना आज के समय में कौन पैसे वापस देता है भला। कोई बात नहीं भाई साहब, अब आप अपना आगे से ध्यान रखना। बैठिए आप।